आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बिल्कुल नहीं सुना, सही सुना। $1 बिलियन की जो डील है बैरिक रिकोडिक, ये माइन है। कल हमने बलूचिस्तान पे लेक्चर लिया था और हमने आपको बताया था कि बलूचिस्तान खनिजों से भरा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के लिए दिक्कत ये है कि बलूचिस्तान ने कहा है कि तुम निकलो यहाँ से, पहली फुर्सत में निकलो। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि यहाँ पे जो खदानें हैं, बारिक दिग सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खदान जहाँ पे बहुत सोना निकला है, उसको खोदा जाए और सोना निकाला जाए। सऊदी अरब ने बोला है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन 15% हमको चाहिए, अगल बगल इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना के देंगे। तो रॉकी भाई KGF। लेकिन हमारा जो शानदार कोर्स है, 1 मिनट लूंगा बस आपका, पॉर्न एडिक्शन को ख़त्म करने का, इसका फेज़ 2 हमने लॉन्च किया। हम आपके दिमाग को रीप्रोग्राम कर देंगे। जब आप आखिरी लेवल तक जाएंगे, लेवल 3, आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। सो ये जो कोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ 500 का है, 500 रुपये का है, और 9 महीने की वैलिडिटी है। 6 सितंबर से ही आपकी वैलिडिटी शुरू होगी। 75 डेज प्लस 100 डेज अगर आप कंबाइन करते हो तो ये और अच्छी बात है। 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। हमारे ऐप नहीं तो हमारी वेबसाइट विजिट करें। तो बात इतनी सी है कि पाकिस्तान जो है वो कर्ज में डूबा हुआ है। ठीक है, हालात बहुत ख़राब है। ये रिकोडिक माइंग है, ये बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान में बहुत हालात ख़राब हैं। माइनिंग क्या कुछ भी बलूचिस्तान करने देगा नहीं। अब नवाज शरीफ चाइना गए, सऊदी गए और यूनाइटेड अरब अमीरात गए, और बस यही बोला कि भैया कृपा करके हमारा कर्ज उतार दो। $124 अरब का कर्ज है। 42.5% ऑफ द GDP, मतलब जितनी GDP जितना कमा रहे, आधे से ज़्यादा कर्ज में जाएगा। पाकिस्तान बिक सकता है, बिक गया है वैसे चाइना को। हालात बहुत ख़राब है पाकिस्तान के। आपने कल देखे, वो मॉल एक खुला, वहाँ पे आधे घंटे के अंदर अंदर मॉल लूट लिया। ये फ्रस्ट्रेशन है लोगों की, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो। तो यहां बोला कि बैरिक डेलीगेशन जो है, देखिए बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन 50% इनके पास है। ठीक है, बलूचिस्तान में चगाई डिस्ट्रिक्ट, इन्होंने कहा है कि हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी सऊदी कह रहा है कि 15% हमको और चाहिए। तो ये बोला है कि इस साल तक हम इस स्टडी को पूरा कर लेंगे और उसके बाद फिर हम माइनिंग शुरू करेंगे। 2025 में प्रॉबेबली जनवरी या फरवरी में यहां पे माइनिंग शुरू हो जाएगी। पता नहीं होती भी है कि नहीं, बहुत मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बोला है कि सब हमारा है। पाकिस्तान ऐसे ही हमारे संसाधन ले जाता और हमको कुछ नहीं देता है। सबसे बड़ा प्रांत, कल मैंने बताया था ना, असेंबली सीट खाली 20। ठीक है, 2028 में ऑपरेशंस जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। राइट, तो ये चीज है। तो यानी कि माइनिंग के लिए पहले क्या होता है ना कि स्टेप 1 स्टडी होती है ना, पूरे एरिया को देखा जाता है, बहुत सारे वेव्स छोड़ी जाती हैं, नीचे टकरा के वापस, इसका मतलब अच्छा खासा खनिज है, कुछ ना कुछ है, पता लगा लिया जाता है एटॉमिक नंबर से, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ऐसे संसाधन है। स्टेप 2 कंस्ट्रक्शन। ऐसा थोड़ी ना कि स्टडी कर ली फिर खोदना शुरू कर दिया तो मिल गया भाई। वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें, सेटअप, इंफ्रास्ट्रक्चर सब बनाना पड़ेगा। आप ये देखो कि हमारे यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रियल टाउन्स बने हैं। जमशेदजी टाटा नहीं बनाया, टाटा नगर, वो पूरा बोकारो या राउरकेला, ये जितने भी, ये क्या माइनिंग है, ये माइनिंग टाउन है। यहाँ पे माइनिंग होती थी। तो अच्छी बात ये होती है ना कि जब माइनिंग होती है तो अगर बगल का एरिया बहुत, या तो बहुत डेवलप हो जाएगा या तो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। ठीक है, बलूचिस्तान में बिल्कुल ही बेकार हुआ पड़ा है। ठीक है, तो पूरा कंस्ट्रक्शन सेटअप होता है। स्टेप 3 माइनिंग शुरू होती है। तो कंस्ट्रक्शन 2025 में शुरू होगा और माइनिंग 2028 में शुरू होगी। पता नहीं तब तक बलूचिस्तान इनके पास रहेगा नहीं रहेगा। बारिक बता रहे कि $7 बिलियन ये कंपनी हम रिकोदिक प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन शेयर का 50%, 50% हमारा, जो मिलेगा आधा हम रखेंगे, माइनिंग हम कर लेंगे। पाकिस्तान के पास और कोई रास्ता नहीं है। उसने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का 50% पाकिस्तान और बलूचिस्तान गवर्नमेंट रखेंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता इनको एक ढेला नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बलूचिस्तान को देंगे ये। पाकिस्तान सरकार कह रही है कि देखिए हमको पैसा चाहिए, जो भी हमको पैसा दे दे। हर जगह पाकिस्तान ने हाथ फैला लिए, कहीं कुछ नहीं मिला। अब 1993 में पहली बार एग्रीमेंट हुआ था रिकोदिक कॉपर और गोल्ड रिजर्व को लेकर,
ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है ये बैरेक, और बीएचपी मिनरल्स ने बोला कि ठीक है हम आपको यहाँ पे जो आप कहेंगे वो देंगे 2000 में। बीएचपी ने फिर टीसीसी, ये एक और टिथियन कॉपर कंपनी है, इसको ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दे दिया। टीसी ने लगभग 200 से 400 डॉलर जो है, मिलियन डॉलर जो है, इतने इन्वेस्ट किए कि कुछ भी करके यहाँ पे हमको परमिट मिले। लेकिन 2011 में बलूचिस्तान सरकार ने टीसीसी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, और 2013 में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने भी माइनिंग पे रोक लगा दी, क्योंकि वही है ना कि उस समय तक 2006 में आपको पता है कि जो अकबर बुख्ती हैं उनको मार दिया था परवेज मुशर्रफ की रिजीम ने, और यहाँ पे फिर बलूचिस्तान बहुत गुस्से में था और उसने बोला कि ना ऐसा नहीं चलेगा, हमको कुछ मिलता नहीं है, हम गरीब के गरीब हैं और आप हमारे यहाँ से सोना ले जाओ, ये नहीं चलेगा, ये ना चल बे। 2022 में फिर बाराक ने बोला कि ठीक है हम 10 बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करने वाला। भी बहुत अच्छा खासा अमाउंट हो गया यार, 10 बिलियन डॉलर, समझ रहे हो। और बोला कि ठीक है 80,000 करोड़ के करीब इन्वेस्ट करेंगे, कोई बात नहीं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। पाकिस्तान की टॉप कोर्ट ने भी अप्रूवल किया। भाई देखिए कोर्ट जज सब बोला होगा पीछे से कि अरे सर समझ लीजिए आप, अगर आप 2013 के फैसले पे काबिज रहेंगे तो कैसे चलेगा, पाकिस्तान बिक जाएगा। तो इन्होंने भी फैसला सुना दिया, और फिर हम ये देखते हैं कि एग्रीमेंट साइन हुआ, और यहाँ पे बोला कि 50% जो हम, क्योंकि भैया हम माइन कर रहे हैं तो हम रखेंगे, 20% जो हैं वो जो 3 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है पाकिस्तान के वो, और 15% बलूचिस्तान के पास जाएगा। लेकिन वही मैंने बताया कुछ नहीं जाएगा। अब वही है कि 40 साल तक ओपन पिट ऑपरेशन जो है वो चलेगा, 40 साल तक। यहाँ पे 2028 से अगर ये शुरू हुआ तो मान के चलिए कि ये पूरा 2068 तक जाएगा या 2070 तक, जितना सोना हो सकेगा निकाल लेंगे ये। अभी कैसे होगा भगवान जाने। पहली बार जब खुदाई हुई थी 1995 में, तो यहाँ पे 200 किलोग्राम सोना मिला था। एक 10 ग्राम की कीमत कितनी, शायद 60-65 देख लीजिएगा, 60-65 हज़ार है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, करोड़ों अरबों का सोना। 1700 टन कॉपर निकाला गया। कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बहुत जो हैवी इंडस्ट्रीज है उसमें कॉपर जान है, समझ लीजिए, ठीक है ना। उस समय ने ये बोला था कि देखिए कम से कम 40 करोड़ टन सोना यहाँ पे मौजूद हो सकता है, लेकिन खाली 200 ग्राम ही निकाला गया, 200 किलोग्राम निकाला गया। एक और रिपोर्ट कि पाकिस्तान ने बोला कि देखिए सबसे बड़ा तांबे और सोने का भंडार हमारे पास है, लगभग 2 लाख टन तांबा और 2.5 लाख टन जो है वो सोना हमारे पास मौजूद है। लेकिन फिर पाकिस्तान सरकार और बैरेक गोल्ड ने बोला कि देखिए विवाद बहुत ज्यादा हुआ, यहाँ पे प्रोटेस्ट बलूचिस्तान में काफी ज्यादा हुए, ठीक है, और इसीलिए इन चीजों को रोक दिया गया। अब ये दोबारा से जो है वो शुरू हो रहा है, और सऊदी ने इस बार इंटरेस्ट दिखाया है कि हम इसको पूरा डेवलप करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, बदले में आप हमको 15% देंगे। पाकिस्तान 110% ये बात मानेगा, लेकिन बात इतनी सी है कि क्या ये बलूचिस्तान में हो जाएगा, एक बहुत ही अनस्टेबल रीजन जहाँ पे पिछले 1 हफ्ते में इतने हमले हुए कि पाकिस्तान की बैंड बजा दी, गिग्गी बन गई है पाकिस्तान की। तो वो कितना सही, कितना मतलब पाकिस्तान इस पे, मतलब बलूचिस्तान जो हैं वो इस पे एग्री करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आप हमारे ऐप और वेबसाइट विजिट करें, ये कोर्स को अवेल करें, क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। थैंक यू सो मच।